अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे टाइटल में कि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ रेशा कबाब। और आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे बने हैं और आप देख सकते हैं कि बीफ के रेशे जो हैं वो कबाब में, शामी कबाब में कैसे नज़र आ रहे हैं। आपने इसी तरह से इसको बनाना है। और सबसे पहले यहाँ पे हम 250 ग्राम जो है दाल ले लेंगे चने की और इसको भिगो देंगे। हम इसको 30 मिनट के लिए भिगो देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बीफ ले लिया है आधा किलो और इसको मैंने बोनलेस लिया है। और यहाँ पे हमने मसाले ले लिए हैं और यहाँ पे हमने गोल मिर्च ली है, हरी इलायची ली है, काली मिर्च ली है, लौंग लिए हैं और कुटी हुई मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है और साथ ही हमने इसमें दालचीनी के लिए हैं, अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च ली है। और यहाँ पे हम जो है प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें हम गोश्त डाल देंगे और साथ ही हम इसमें जो है अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, सुरख मिर्च डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे और साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। और बाकी जो हमने स्पाइसेस जो है रेडी किए वो डाल देंगे और हम इसको जो है प्रेशर लगाएंगे। और यहाँ पे हम इसको तकरीबन दो ढाई कप जो है पानी के डाल देंगे और इसको तकरीबन हम 20 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। और दाल जो है हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे 20 मिनट बाद हमने प्रेशर को खोल दिया है और यहाँ पे जो है बीफ जो है आधा गल चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे चने की और हम तकरीबन 10 मिनट का वेट लगाएंगे। तकरीबन हम इसको 30 मिनट का वेट लगाएंगे और जो शामी कबाब है वो रेडी हो जाएंगे, उसका अमेज़ा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना, ये रेशा कबाब बना रहे हैं हम और इसके रेशे जो है हमें नज़र आने चाहिए। और यहाँ पे 10 मिनट के बाद दाल भी गल चुकी है और गोश्त भी जो है वो अच्छे से गल चुका है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि दाल जो है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाई, ये यानी बिल्कुल हाथ लगाने से टूट रही है। और यहाँ पे गोश्त भी जो है अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे हम जो है गोश्त ले लेंगे और इसके रेशे काट लेंगे। और यहाँ पे जो है आप इसको किसी मिक्सर जार में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको जो है सिलवट्टे में जो है पीस लेंगे। और आपने भी इसी तरह से इसको पीस लेना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसको हाथ के साथ भी इसके रेशे कर सकते हैं। और यहाँ पे गोश्त के रेशे जो हैं अच्छे से हो चुके हैं। और अब हम इसके बाद जो है दाल को पीस लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशे अच्छे से हो चुके हैं और हम अब दाल को जो है पीस लेंगे। आप इसको किसी मिक्सी जार में भी पीस लीजिएगा या आप इसी तरीके से इसको पीस लीजिएगा। यहाँ पे दाल भी जो है अच्छे से पीस चुकी है। और अब हम इसको कबाब को बना लेंगे। हम अब इसको मिक्स करेंगे गोश्त के साथ दाल को और अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे और बाकी तमाम जो स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, गोश्त और दाल जो है एक साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह। फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे, 1 टीस्पून क्यूमन यानी ज़ीरा डाल देंगे और 2 टीस्पून इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम ऑयल ले लेंगे और उसको हाथ पे अच्छे से लगा लेंगे। और यहाँ पे हम अमेज़ा लेंगे, जितना हमने साइज़ की बनानी है शामी कबाब, हम उतने ही साइज़ में उतना ही अमेज़ा लेंगे और साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा या छोटा या दरमियाना बना लेंगे। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के कबाब बनाए हैं और बाकी भी हम बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक ढक्कन लिया था और इसमें हमने जो है ऑयल लगा लिया था और इसमें हमने जितना अमेज़ा जितना इसमें आएगा उतना डाल लेना है। आप इसके नीचे कोई शॉपर भी रख सकते हैं ढक्कन के ऊपर और फिर इसके ऊपर कबाब रख सकते हैं। आप ऐसे भी सादा तरीके से भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कबाब जो है नॉर्मल साइज़ के ही बने हैं। आप एक साइज़ के कबाब बनाना चाहते हैं तो आप इस किसी ढक्कन के साथ जो है बना लीजिएगा। और यहाँ पे जी कबाब हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कबाब जो है एक साइज़ के रेडी हो चुके हैं। आपने भी इसी तरह से रेडी करना है। और यहाँ पे हम एक अंडा ले लेंगे और जो है कबाब के लिए अंडे को रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने अंडा बीट कर लिया है अच्छे से और ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम शामी कबाब बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे कबाब को और ऑयल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया हुआ, जो है लो फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया ऑयल को। ऑयल जो है आहिस्ता आहिस्ता से गर्म होना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कबाब जो है परफेक्ट जो है रेडी हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल नहीं टूट रहे और बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। इसको मैं लो फ्लेम पे बना रही हूँ
हूँ और कलर जो है बहुत अच्छा आया है और कबाब जो है तकरीबन 2 मिनट में रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबाब कितने ही अच्छे और कितना ही अच्छा कलर आया है इस पे। आपने इसी तरह से बनाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।